नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर लगी मुहर। पटना हाई कोर्ट में जातीय जनगणना पर नीतीश सरकार की बड़ी जीत। जातिगत गणना पर पटना हाई कोर्ट के फैसले पर खूब बोले लालू तेजस्वी। जातीय गणना रोकने का बीजेपी का षड्यंत्र हुआ विफल, बोले ललन सिंह। बीजेपी ने पटना हाई कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। जल्द पूरा होगा बचा हुआ काम, बोले मंत्री विजय चौधरी। आज संघर्ष नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी सिर उठा के नहीं जी सकेगी, बोले मुकेश सहनी। वैशाली में एक्सिस बैंक को हथियारबंद लुटेरों ने बनाया अपना निशाना। के पाठक का कोचिंग संस्थानों के लिए ताजा फरमान जारी हुआ। मलमास मेला दूसरे शाही स्नान को लेकर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है। बैठक में बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। साथ ही पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, वित्तीय विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, परिवहन विभाग, जल संसाधन विभाग समेत कई विभागों से जुड़े 10 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक 11:30 में बुलाई गई थी। बैठक में गंगा जल आपूर्ति के लिए 4,515 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। बताया गया है कि नवादा में भी गंगा जल पहुंचाया जा रहा है। राजगीर और गया के शहरी क्षेत्रों में पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। बिहार में जाति आधारित जनगणना को रोकने के लिए दाखिल खारिज को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही नीतीश सरकार प्रदेश में जातिगत जनगणना करवा सकेगी। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की पीठ अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने जातिगत जनगणना रोकने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने मंगलवार को याचिका खारिज करते हुए बिहार सरकार को बड़ी राहत दी है। बता दें कि जाति आधारित जनगणना प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए 5 अलग-अलग याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट कई दिनों तक सुनवाई की थी और अपना महत्वपूर्ण फैसला को सुरक्षित रख लिया था। पटना उच्च न्यायालय में बिहार में जाति आधारित जनगणना का फैसला बिहार सरकार के पक्ष में आया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा, ये फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले के बाद गरीबों और आर्थिक स्थिति का पता लगेगा। इसके आधार पर सरकार उनके लिए योजनाएं बनाएगी। उन्होंने इसके लिए सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को धन्यवाद भी दिया। इधर तेजस्वी यादव ने भी इस फैसले को लेकर खुशी जताई है और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो फैसला उच्च न्यायालय ने लिया है वह बिहार के हित में है। ये जनता की जीत है। जो निर्णय महागठबंधन की सरकार ने नीतीश जी और लालू यादव जी के नेतृत्व में लिया गया था। सरकार बनेगी तो जाति आधारित गणना कराएंगे। लगभग 80% से ज्यादा काम हो रखा था और बाद में भाजपा के कुछ लोगों ने साजिश रच के इसे रोक लगाया था, लेकिन आज जो फैसला आया है उससे बिहार के लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। पटना हाईकोर्ट ने जातियों की गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए बिहार सरकार को बड़ी राहत दी है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। सत्ताधारी जदयू ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है, साथ ही भाजपा पर प्रहार भी किया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जातीय गणना के विरुद्ध उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज किया है, उसका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जातीय गणना रोकने का षड्यंत्र विफल हुआ। अब जातीय गणना का रास्ता प्रशस्त हुआ। जातीय गणना राज्य हित में है और यह पूरे देश में होना चाहिए। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने इशारों में राजद और जदयू को लेकर उन पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होता है उसका भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। जो न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, जरा उनसे पूछिए। संवैधानिक संस्थानों पर विश्वास नहीं करते हैं। न्यायालय हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये संवैधानिक संस्थानों पर विश्वास नहीं करते हैं। उनसे पूछिए जिनकी नीयत में खोट है। हम तो जातीय गणना
जनगणना पर आए फैसले का स्वागत करते हैं। जातिगत आधारित जनगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट का फैसला आते ही जदयू जोश में है। बिहार सरकार के वित्त मंत्री और जदयू के नेता विजय कुमार चौधरी ने जाति आधारित गणना को क्रांतिकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने जो फैसला सरकार के पक्ष में सुनाया है वह स्वागत योग्य है। ये फैसला प्रगतिशील है। जाति आधारित जनगणना के साथ हम लोगों की आर्थिक स्थिति का भी आकलन कर रहे हैं। विजय चौधरी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन सब के पीछे वही शामिल है। पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद उन्होंने कहा कि जातिगत आधारित जनगणना का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। यह काम बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन इसमें बीजेपी के लोगों ने पेच फंसाया है, जिसकी वजह से यह काम रुक गया था। वीआईपी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों अपनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी कड़ी में मुकेश सहनी मंगलवार को समस्तीपुर पहुंचे। इस मौके पर सहनी ने कहा कि पूर्वजों ने कठिनाइयों का सामना किया है और आज अगर हम नहीं संघर्ष करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को संघर्ष करना पड़ेगा। सहनी ने कहा कि अगर आज हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो आने वाली पीढ़ी गुलाम बनकर रह जाएगी। इसीलिए आज संकल्प लेना होगा। एक समय था जब निषाद का बेटा एक टिकट के लिए जीवन गुजारता था, लेकिन आज निषाद का बेटा टिकट बांटता है। यह संघर्ष के बदौलत ही हुआ है। उन्होंने कहा कि निषाद ने पहले भी अपनी ताकत दिखाई है। अब ये आने वाली पीढ़ी के सुखद भविष्य के लिए हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प भी ले रहे हैं। बिहार में लुटेरों ने एक बार फिर से पुलिस को बड़ी चुनौती देते हुए बैंक लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। वैशाली में एक्सिस बैंक में लगभग 1 करोड़ की लूट हुई है। मंगलवार की सुबह ब्रांच खुलते ही 10:56 पर 4 अपराधी बैंक के अंदर घुसे। स्टाफ को गन पॉइंट पर लेकर लूटपाट की। बदमाश लॉकर खुलवाकर कैश ले गए। बैंक के अंदर ही मौजूद कस्टमर से उन्होंने एक बैग लिया, उसमें कैश भरा और करीब 11:06 पर वहां से फरार हो गए। अपराधियों ने 10 मिनट के अंदर 1 करोड़ की बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि ये लूट लालगंज बाजार के एक्सिस बैंक की ब्रांच में हुई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब एक नया फरमान सुनाया है। स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य करने के लिए उन्होंने एक और कदम उठाया है। के पाठक ने साफ निर्देश दिए हैं कि सुबह 9 से शाम 4 बजे तक की अवधि में किसी भी कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं होगा। दरअसल सरकारी स्कूल के समय पर ही कोचिंग भी संचालित होती है। इस कारण कोचिंग करने के चक्कर में विद्यार्थी स्कूल में क्लास नहीं कर पाते हैं। इस बात को लेकर अपर मुख्य सचिव ने गंभीरता से इस पर निर्णय लिया। वे स्कूल एवं कोचिंग के समयावधि बदलाव लाने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। अब इस प्रयास में विभाग कितनी सफल होती है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कोचिंग संचालकों में हड़कंप जरूर मच गया है। राजगीर मलमास मेला के दूसरे शाही स्नान को लेकर देर रात से ही साधु संत और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। जिला प्रशासन द्वारा साधु संतों की टोली और आम लोगों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं, जिस कारण श्रद्धालुओं ने ब्रह्मकुंड और सप्तधारा कुंड के अलावे अन्य कुंडों के गर्म जल में आसानी से स्नान और पूजा अर्चना कर परिवार के सुखमय जीवन की कामना की है। अब तक 5 लाख लोगों ने विभिन्न कुंडों में डुबकी लगाई। इस मौके पर सिमरिया धाम के पीठाधीश्वर फलहारी बाबा ने बताया कि शाही स्नान या पर्व स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। मलमास मेला में आज के दिन राजगीर के ब्रह्मकुंड और अन्य गर्मकुंड में स्नान करने से पाप की मुक्ति मिलती है और लोग भाव सागर को पार करते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।